लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ और मैं जानती हूँ आप फर्स्ट क्लास हैं। तो चलिए, कुछ है चाहे नहीं है, कोई है चाहे नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो करते रहना चाहिए और साथ ही साथ जॉयफुल रहना चाहिए। हैप्पी नहीं, जॉयफुल। हैप्पी से भी आगे जॉय जॉय जॉय, पूरी तरह से जॉयफुल रहना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन ये है जनरल रीडिंग के लिए कि आपके पर्सन आपको फुली कमिटमेंट कब देंगे, मतलब फुली कमिटमेंट कब देंगे, एक पॉजिटिव कमिटमेंट जो आप चाह रहे हैं वो कोई मैसेज कन्वे कब करेंगे, क्योंकि बोल ही नहीं रहे हैं। जब बोल ही नहीं रहे हैं और इस असमंजस में आप हैं, आप अपनी फीलिंग्स को स्टक कर रखा है आपने, तो आपको वो कब कमिटमेंट देंगे। चलिए, ओह द बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए 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 देखिए, द सन कार्ड। कंफर्मेशन तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, लेकिन देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पर्सन। पूरी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले रखी है और एक ही जगह एफर्ट लगा के बैठे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मदर हैं जो उनको कहती हैं कि बेटा इस तरफ चलो, ऐसा करो वैसा करो। बेटा या बेटी, मतलब मेल फीमेल किसी भी की तरफ से ये बात हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनकी मदर ये कह सकती हैं कि इस तरह से करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो वो अगर अपनी ममाज बॉय हैं या ठीक है, अगर मदर की ज़्यादा चलती है घर में, तो फिर वो आपकी तरफ अभी बस सोच ही रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। कमिटमेंट कब तक देंगे वाली बात, क्योंकि वो काफ़ी, आप दोनों का रिश्ता शायद 7-8 ईयर्स से चल रहा है। 7 ईयर्स तो हो ही चुके हैं और इसमें आप पूरी तरह से खुश हैं और सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप। एंजल्स भी यही कहते हैं आपको कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ेगा। ये रिश्ता आपका पूरी तरीके से अच्छी कमिटमेंट के साथ बढ़ेगा आगे। और क्वीन ऑफ वांड्स, इतने सारे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वांड्स, ये भी रिवर्स में आया है। लेकिन आपके पर्सन अभी उस स्थिति में नहीं है कि आपको सही तरीके से कमिटमेंट दें। जस्टिस यही कहता है कि न्याय आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं आगे, क्योंकि उधर उनका अभी कुछ रिसेंट पास्ट में 5-7 महीने पहले या 1 साल पहले हार्ट ब्रेक हुआ था, कोई रिलेशन उनका टूटा था। आपके पर्सन का किसी के भी साथ हो सकता है, मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर भी सकती है कि नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। ये सब कुछ वेरी करता है ना, कि सबका अलग अलग होता है सिचुएशन, एज, इमोशनल सेटअप, फाइनेंशियल सेटअप, सबका अलग होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, कौन सी चीज़ आपको मैच कर रही है, ऐसे देख सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन ये पूछते हैं एक बार फिर से कि क्या वो पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आ रहे हैं? ओनली वन कार्ड, ओ नो। पॉजिटिव वे में तो वो अभी नहीं आ रही है। तो क्या कर रहे हैं? तो वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो उनको दिख रहा है ना, वो है नहीं असल में। जो मतलब बर्बाद हो चुका है ना, कुछ कुछ उन्हीं के कारण, कुछ उन्हीं के एक्शन के कारण, कुछ जो सिचुएशन होनी चाहिए थी, या जैसे आप चाहते हैं कि आपसे ही बात होनी चाहिए थी, आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, वो कमिटमेंट वो पूरी तरीके से आपको दे नहीं पाए हैं। तो उस चीज़ के गम में बैठे हुए हैं, सोच नहीं पा रहे, वेट कर रहे हैं और आ नहीं रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस दुख से तो बाहर निकलना ही होगा। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ ही दिया है। दिख रहा है कार्ड, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ ही दिया है पूरी तरीके से, और बताया भी नहीं, कुछ तो क्लियर करके जाते। इस तरह से दिल तोड़ के क्यों चले गए हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये तो एक तरह से धोखा हो गया है, बीच में छोड़ना हो गया। धोखा भी नहीं हुआ, बीच में छोड़ दिया। रिश्ते को आर या पार तो करना ही होता है ना, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी काम हो, यस करो या नो करो, उसके बाद ही तो काम होगा। तो आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, क्या करना चाहिए आपको? ओह, डेथ कार्ड। परेशानियां बहुत है वहाँ भी और यहाँ भी।
मतलब आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी डेट्स भी देखी हैं, या फिर बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई फिजिकल पेन चल रहा है, या उनके घर में या ऑफिस में कुछ बंदे ऐसे हैं जो उनको नीचे दिखाते हैं, लेट डाउन करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, और जिस वजह से उनका बहुत हर तरीके से इमोशनल भी वो ड्रेन हुए हैं। मतलब बहुत हर्ट हुआ है उनको कि कोई मेरे साथ ऐसे कर सकता है, जिनके साथ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, जिनके लिए अच्छे से कर रहा हूँ, या कोई फैमिली मेम्बर हैं, या कोई भी ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो इस तरह से रह रहे हैं, तो वो उनके साथ शायद कुछ धोखा टाइप का कर रहे हैं, जिस वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। और ये भी लगा सकते हैं इससे आइडिया कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होकर ज़रूर आपके पास आएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये सारी ही नेगेटिव जैसी लग रही है रीडिंग। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है, मैं नहीं लेती। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि अगर इस तरह से वो कमिटमेंट देने में इतना टाइम लगेगा, या दे ही नहीं रहे हैं, या सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो क्या आपको वेट करना चाहिए उनका? अगर आप अनमैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो क्या वेट करना चाहिए? अनमैरिड ही अनमैरिड हैं तो क्या वेट करना चाहिए? द हर्मिट मोड, अपने आप से पूछना ज़रूर चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ योर डिज़ायर। जो आप डिज़र्व करते हैं वही मिलेगा, लेकिन ये अपने आप से पूछिए एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्या डिज़ायर है। क्या ये डिज़ायर ऐसे ही है सिर्फ बच्चों टाइप की कि नहीं मुझे तो ये बॉल चाहिए 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 चाहिए, चाहे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अपने आप को पूछना होगा, क्या मेरी डिज़ायर जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अपने दिल में झांकना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। आपके लिए ये गाइडेंस है, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि क्या वो आप जिनको आप चाह रहे हैं, जिनसे आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, जिनको आप वापस पाना चाहते हैं, या रिकन्सिलेट कराना चाहते हैं, वो अगर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपकी ये डिज़ायर सही भी है या नहीं। आपको ये सोचना होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आ रहा है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस यही कह रहा है, हाई प्रिस्टेस यही कह रहा है कि अभी आप अकेले ही रहेंगी, वो अभी नहीं आएंगे। ये यहाँ पर इस तरह की फीलिंग दिख रही है। प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, नेगेटिव मत समझिएगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, यही निकल कर आया है, तो बड़ी ईमानदारी से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। मैं छुपा नहीं रही हूँ, मैं इस तरह की नहीं हूँ कि छुपा दिया। जो बोलना है सच बोलना है, बिल्कुल सामने, क्योंकि भगवान ईश्वर यही करता है। ईश्वर क्या करता है, जो जिस चीज़ की आप डिज़र्व करते हैं ना, वही आपके सामने में रख देता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको खुश करने के लिए जो आपकी डिज़ायर है वही देता जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यही एंजेलिक गाइड मिल रही है, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रही है। हो सकता है आप जिनका बहुत सालों से वेट कर रहे हों और उन्होंने आपको बीच में फंसा रखा हो, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ना ही आप ट्विन फ्लेम में, ना ही कुछ और है, ना ही आप बस आप निकलना भी चाह रहे हैं इस रिश्ते से, निकल भी नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है ये जनरल रीडिंग ही आपको कोई रास्ता दिखाए। हो सकता है ये जनरल रीडिंग ही आपको कोई रास्ता दिखाए कि अरे हाँ सही कह रहे हैं कि मुझे अपनी तरफ देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, क्या मेरी डिज़ायर है, क्या मुझे करना चाहिए, और ईश्वर मुझे क्या देना चाह रहा है, और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या डिज़ायर है मेरी। इन दोनों चीज़ों में आपको अंतर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। सही गलत सच झूठ इसका अंदाज़ा आपको होना ही चाहिए कि क्या ये सच है कि झूठ। कहीं आप इल्यूजन में तो नहीं जी रहे, अपना दिल तोड़े बैठे हैं, अपने रास्ते बंद किए बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इंसान आएंगे भी कि नहीं आएंगे या कभी नहीं आएंगे, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो आपको ये देखना ही तो होगा ना कि ये इंसान वाकई हमेशा के लिए चले गए हैं, या मुझे अब करना क्या चाहिए, सही गलत का क्या निर्णय हो। एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिसको सोच रहे हैं वही आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लेसिंग इस तरह की मिल रही है कि आपके अंदर आप ट्रांसफॉर्म हो पाएँ, अपने आप को, अपनी सोल को देख पाएँ। मेडिटेशन के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप अपने सोल में झांक पाएँ। आइसोलेट तो होइए, एक बार एकांत में तो जाइए, अपने आप से अपने डीप डिज़ायर को जानिए, डीप डाइव कीजिए, अपने अंदर डूबिए पहले। एंजल्स आपको यही कहते हैं। ज़रूर आपको कोई ना कोई नया रास्ता मिलेगा।
इस जनरल रीडिंग के थ्रू हो सकता है आप इसी सिचुएशन में हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो, उस रिश्ते को पाना भी चाहते हो और समटाइम ये हो रहा हो कि छोड़ ही देते हैं यार, ये रिश्ता बहुत हो गया, कई साल हो गए, या तो इन हो जाएं या आउट हो जाएं, ये बीच में क्यों पड़े रहते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ रही, ऐसा मन कर रहा है ना यार, या तो बाय बाय ही कर दो या फिर मेरे ही हो जाओ, बीच में मत लटकाओ। अगर आपके अंदर ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो शायद आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे और आपको यहाँ पर आंसर्स भी मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने दिल को, दिमाग को अच्छी तरीके से बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए। ईश्वर आपको आशीर्वाद हमेशा देते हैं। एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं, नंबर्स दिखने का मतलब ये है कि आप अपने आप से रीयूनाइट हों। पहले अपने आप को तो जानें, उसके बाद दूसरे की डिज़ायर करेंगे। तो डिज़ायर एंड डिज़र्व में अंतर समझ लीजिए, यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।